मुझको हिस्ट्री का तो पता नहीं, पर जैसे मैंने न्यूज में सुना है, कहते हैं कि ऐसी स्नो इन पहाड़ी पर स्नो 89 में पड़ी थी। 89 के बाद आज एलए की इन छोटी छोटी पहाड़ी पर भी स्नो पड़ी है। वाह, बहुत ही ठंडी है। मारूथल जगह पर भी स्नो पड़े। अमेजिंग। आज है बात करती हूँ खतरनाक पल। एक ऐसा पल आता है हमारे सबके जीवन में जो हमसे अच्छे से अच्छा काम भी करवाता है और हमसे बुरे से बुरा काम भी करवाता है, जहां पर हमारे में जागरूकता भी पूरी तरह आती है और हमारे में अंधापन भी पूरा आता है। वो पल हमारे जीवन के किसी भी डिमेंशन का हो, चाहे परिवार को हो, चाहे समाज को हो, चाहे जिस्मी लेवल पर हो, चाहे मानसिक लेवल पर हो, बौद्धिक लेवल पर हो, आत्मिक लेवल पर हो। खतरनाक पल, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। बहुत गहरा, जहां पर हम किसी रास्ते पर चलने के लिए आखिरी कदम ले लेते हैं। मैंने ऐसा कदम लिया था और उस कदम से मुझको मुड़ते मुड़ते 6 साल लग गए थे। एक पल ने लिया हुआ कदम इस प्रकृति का एक निज़्म है, बहुत ही सुंदर। आखिरी निर्णय इंसान के हाथ में होता है। वो अपना दोष किसी को कह नहीं सकता। ये इंसान महामूर्ख होता है जो फिर अपना दोष दूसरे पर लगाता है। मूर्खता की एक हद होती है। इस प्रकृति का एक नियम है, आखिरी फैसला, आखिरी निर्णय, मैं किस राह पर से गुजरूं, ये मेरे पर डिपेंड है। एक बार लिया हुआ कदम, फिर उसका जो रिजल्ट होता है बहुत बुरा होता है। कभी कभी हमको लगता है कि मैंने जो गलत डिसीजन ले लिया, मेरे से गलती हो गई। क्या कहते हैं, आपने कभी सुना नहीं? शराबी कहता है मैंने शराब पी हुई थी, मैंने कार तेज चला ली और मेरे से किसी का खून हो गया। खून हो गया, खून किसी का हुआ, किसी को मार दिया गया, उसकी कार के नीचे आके कुचला गया कोई इंसान शराब के कारण। वो कहता है मैंने शराब पी थी। इसलिए पी किसने थी? शराब ने तो तुझको आकर नहीं पिया था, तुमने ही शराब पी थी। ये कैसे हो गया? शराब पीने वाला तू, पल को संभालना तुझको ना आया, मूर्खता दिखाने वाला तू, और तुमने इल्जाम लगाया शराब पर। एक इंसान जान तो चला गया, उसके घर का, उसकी जिंदगी का। तुमने क्या किया तुझको पता है? एक पल, वो खतरनाक पल, जब तुमने शराब पी, तुमने जाके कार चलाई क्यों? तू पहले भी बेहोशी में काम कर गया, अब दूसरी बेहोशी में काम करने लगा है। तुझको समझ नहीं आई? तुमने आज तक होश में काम किया क्या है? क्रिमिनल माइंड कहां से पैदा होता है और सन्यासी माइंड कहां से पैदा होता है? क्रिमिनल माइंड कौन है और सन्यासी माइंड कौन है? सन्यास वैसे ही किसी की जिंदगी में नहीं आता, वो भी दुख
झेलता हुआ इंसान है। वो मानसिक लेवल पर इस संसार में दुख झेल रहा है। उसको दिखाई देता है कि ये संसार मेरे काम का नहीं है। वो कहता है कि मुझको नई जिंदगी चाहिए, मुझको नई राह चाहिए, मैं इस संसार में जी नहीं सकता। उसका बैराग, उसकी उदासी उसको संसार में जीने नहीं देती। वो नए मार्ग की तलाश में जाता है। वहां से सन्यासी माइंड पैदा होता है और वही उसी पल में क्रिमिनल माइंड पैदा होता है। खतरनाक पल है जी। एक को सन्यासी के राह पर चला के जिंदगी की उपलब्धि करवाता है और एक को तबाही पर ले जाके जिंदगी की पताल में घुसा देता है। पल एक ही है। उस पल में दो पल नहीं है। माइंड एक ही है। तो किस किस्म का माइंड है? तेरे माइंड की जो केमिस्ट्री है वो कैसी है? तेरी केमिस्ट्री है माइंड की कि तुमने सदा ही गलत कर्म करके निकलना है। तुमने कभी सोचना नहीं कि मेरे गलत कदम से कभी मैंने किसी का दिल दुखाया, कभी मैंने किसी का दिल दुखाया, कभी मैंने किसी का दिल दुखाया। वो दिल परिवार का हो सकता है, समाज का हो सकता है, दोस्त मित्रों के हो सकते हैं, सबके दिल हो सकते हैं। हमने क्रिमिनल माइंड के लिए तो बहुत कुछ कर दिया इस संसार में। अमेरिका हो, कोई भी, कनाडा हो, अगर क्रिमिनल माइंड है उसको संभाला जाता है। एक क्रिमिनल माइंड को ठीक करने के लिए 500, 600, 700 डॉलर दिए जाते हैं एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए। अगर सन्यासी माइंड है उसको क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। जे समाज, जे परिवार, जे संसार एक जेल है जो सिर्फ क्रिमिनल माइंड को ही संभालती है, क्रिमिनल माइंड को ही पालती है। आपने कल पोस्ट को देखा होगा, रील फिल्म में। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लूटी जाने वाली चीज है, जिसका चीरहरण होता है, वो है गुण, इंसान के गुण। कोई इंसान जीवन में सुंदर है, उसको सबसे ज्यादा लूटा जाता है। सीता के, द्रौपदी के चीरहरण की बातें करते हैं आज तक समाज में। किसी ने कभी देखा है कि तुम्हारे गुणों को कोई कैसे लूटता है? तुम्हारी आंखें बंद है कि तुम्हारे बच्चों के गुणों को कोई लूटता है? और आप सोचते हो कि हमने समाज लिए जीना है। सरकार सोचती है कि हमने क्रिमिनल माइंड की सेवा करनी है। इन सरकारों ने क्रिमिनल माइंड जो पैदा होते हैं उनको रोकने के लिए क्या किया है? आज तक कुछ किया है? जापान के अलावा और किस मुल्क ने क्या किया है? इंडिया सबसे मानते हैं इंडिया वाले कि हम सबसे ज्यादा धार्मिक लोग हैं। जगह जगह पर गुरु बन जाते हैं। उन्होंने सन्यासी माइंड के लिए क्या किया है? कोई गुरुकुल बनाए? कुछ किया? सरकार ने कुछ किया? कौन करता है सुंदर जीवन बनाने के लिए किसी के लिए कुछ भी? किसने बनाया है? कौन सी सरकार ने बनाया है? किसी ने कुछ नहीं बनाया। क्रिमिनल पैदा होते हैं, उनको संभालने के लिए संस्थाएं बनाई जाती है, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। पर सन्यासी जो होता है उसके लिए क्या किया है? एक पल होता है खतरनाक, एक जाता है सन्यासी जीवन की ओर और एक जाता है दुष्ट बनता है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, दिल लूटते हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप हैं, चाहे वो मेरे सास ससुर हैं, चाहे वो मेरा घर वाला है, अगर मैंने इनका किसी का दिल लूटा है, किसी का दिल दुखाया है,
मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि इनका दिल मेरे जैसा है। मेरे में क्रिमिनल माइंड कब पैदा होता है? जब मैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बहुत ज्यादा गहरे में खुद गर्ज रहूंगी। मेरे में सन्यासी मन कब पैदा होगा? जब मैं अपने लिए, खुद के लिए बहुत ज्यादा खुद गर्ज रहूंगी। पल एक ही है, उस पल में मैंने कैसे करना है। संसारी जो मन होता है वो क्रिमिनल माइंड बन जाएगा उस पल में। जो आत्मिक लेवल पर होगा वो सन्यासी माइंड बन जाएगा। उस पल की चरम सीमा को हमने कैसे देखना है। मुझको जो कदम उठाना चाहिए, जब मुझको जो कदम नहीं उठाना चाहिए, वो मैंने कैसे देखना है। जीवन में चलते चलते ऐसे ही राह आते हैं हमारे जैसे। अब मेरे आगे हैं, मैंने सज्जे पासे जाना है या खब्बे पासे जाना है। जहां पर मैं बैठ खड़कर सोचती हूं मैं किस रास्ते पर जाऊं। मुझको दोनों रास्ते अच्छे लगते हैं। मेरा जहां पर आकर रुकना मेरा वो पल है जो खतरनाक पल है। मैं सोचती हूं मैं किस पास से जाऊं, जहां पर मेरी अब जिंदगी डिसीजन लेगी कि मेरी जो मानसिक स्थिति है उसका लेवल क्या है। मेरी मानसिक स्थिति मानसिक लेवल की है या बीमारी के लेवल की है, या आत्मिक लेवल की है, या मननशीलता है मेरी में। ये वो पल है जो मेरी मानसिक स्थिति को बयान करेगा। दोनों तरफ की राह है मेरे पास। इस राह से भी मैं अनजान हूं और इस राह से भी मैं अनजान हूं। इस राह से भी मैं अनजान हूं। दोनों राह पर मैं किस राह पर चलूंगी मुझको नहीं पता, पर मैं उस पल की चरम सीमा पर हूं कि मुझको एक राह पर लेनी पड़ेगी। और मैं कौन सी राह लूंगी? जे राह, जे बयान मुझको मेरी मानसिक दशा के थ्रू मुझको मेरा लेवल बता देगा। अनजान हूं दोनों रास्तों से। एक पूर्व को जाता है, एक पश्चिम को जाता है। अगर मैं पूर्व की ओर जाती हूं तो मुझको पता है कि मेरा 16 घर है या मेरा सन्यासी मार्ग है। अगर मैं पश्चिम की ओर जाती हूं तो मुझको दिखाई देता है कि जहां पर मेरा पेका घर है, मेरा संसारी घर है। मैं इन दोनों रास्तों को नहीं चूज करती। यह है बहुत बरीकी का हमारे मन के भीतर चलने वाला एक सिस्टम। हम कंफ्यूज्ड हो गए। मेरे मन में चल गया, जहां पर मैं जाती हूं जे इंसान मेरे से नाराज ना हो जाए। अगर मैं जहां पर जाती हूं तो जे इंसान मेरे से नाराज ना हो जाए, मैं कहां जाऊंगी? मैं कंफ्यूज्ड हूं। इतनी मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं जहां पर बैठ जाऊं, 2 घंटे अपने आप को दूं कि कोई तो होगा मेरे जीवन में मेरे पास। अगर मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं किसको फोन कर सकती हूं? मेरे जीवन में जो पल आया मुझको नहीं पता था। अगर मुझको पता होता, मैं जो आज कदम ले रही हूं इसका भुगतान मुझको 6 साल तक करना पड़ेगा। मुझको यही इसी जगह पर आकर 6 साल बाद फिर जहां से ही आके मुझको अपनी जिंदगी शुरुआत करनी पड़ेगी।
यहीं से जे इस जीवन की खेड नहीं है, जे हमारे तमाम जीवन की खेड है, जहां पर कृष्णा अर्जुन को भी कहते हैं, जहां पर जे छोड़कर जीवन को चले जाएंगे, अगला जन्म उनको वहीं से मिलेगा। जे जीवन जे प्रकृति की खेड है। अगर कोई भी इंसान किसी भी जन्म में गलत कदम उठा लेता है, हम इस जन्म में भी अगर हम कोई गलत कदम उठा लेंगे, हम वहीं पर रुक जाएंगे। हमारे जीवन में अगर कोई तब्दीली नहीं आती, हम रुके हुए हैं। आपको हैरानी होगी कि हमारी चाहना हमको जीकर चली जाती है और हमारे जीवन में कभी भी ऐसी उमंग का फूल कभी खिलता ही नहीं। हम खिलावट कभी देख ही नहीं पाते। ना हमने कभी अपना मानसिक लेवल को खिलते हुए देखा है, ना ही हमने अपने बौद्धिक लेवल को खिलते हुए देखा है, और ना ही हमने कभी अपने आत्मिक लेवल को खिलते हुए देखा है। जब हमने अपने मानसिक लेवल को खिलते हुए नहीं देखा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा कभी आत्मिक लेवल खिलेगा। हमने तो आज तक अपने जिस्म के लेवल को खिलते हुए नहीं देखा। जब कोई फूल खिलता है उसमें कैसी बहार आती है। हम हर बहार से अभी तक अनजान हैं। जिंदगी में वही होता है, मौत भी वही चीज है। जीवन की जो प्रकृति का नियम है वही है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का नियम है। गलत कदम वहीं पर आकर आपको रुकेगा। आपने एक गलत कदम पर, जैसे मैंने जहां पर कदम रोक लिया, मैं रुकती हूं, मैं सोचती हूं कि मैं किस तरफ जाऊंगी। मुझको ना मेरे सज्जे का पता, ना मेरे खब्बे का पता। और मैंने सोचा कि जे मुरे घास लगी हुई है, चलो मैं इस पर ही अपनी पगडंडी बनाती हूँ, शायद मुझको मंजिल मिल जाए। अगर मैं इस घास पर चल पड़ी, शायद आगे जाके कोई खाई हो। खाई से तो मैं बच गई, पर मैं फिर मेरे जीवन लियाकर मुझको यहीं पर खड़ा करना है। चाहे मैं खाई से, जहां पर आते आते 6 साल मेरे व्यतीत हो गए, पर मैंने देखा कि 6 साल के बाद मैं यहीं पर खड़ी हूं। मुझको एक जीवन की समझ आ गई। एक होता है खतरनाक पल, कंफ्यूज्ड है। उस खतरनाक पल में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सबसे गलत इंसान वो है जब वो उस खतरनाक पल में आकर डिसीजन लेता है, अगर वो कंफ्यूज्ड है। अगर वो कंफ्यूज्ड नहीं है, उसको पता है कि मेरा माइंड क्रिमिनल है, तो उसको फैसला कर लेना चाहिए। क्रिमिनल बनी जाएगा, वो खतरनाक पल की ओर चला जाएगा। शराबी ने शराब पी ली, उसने एक इंसान को मार दिया, वो इंसान तो वापस कभी नहीं आएगा। उसका घर बार परिवार सब लूट गया। उन्होंने एक इंसान को गवा दिया, वो इंसान वापस नहीं आएगा। जिससे जे हुआ है वो भी बदल गया, वो भी कभी पहले जैसा नहीं होगा। मैं भी जो 6 साल पहले थी, मैं वो कभी नहीं हो पाऊंगी। वो जिंदर जो बहुत ज्यादा सरल थी, जो अनजानी थी, जिसमें नॉलेज नहीं थी, जिसमें अकल नहीं थी, वो जिंदर बेअकल अब नहीं हो पाएगी। अगर मैं कहूंगी कि जिंदर वो बेअकल हो जाए, वो बेअकल नहीं हो पाएगी। उसने उस अपने गलत कदम से कुछ सीखा है। क्रिमिनल माइंड जो होता है वो सीखता नहीं, सन्यासी माइंड जो होता है वो सीखेगा। क्रिमिनल माइंड बार बार वो ही गलती करेगा, पर दोष सदा दूसरे को देगा। कभी मैं दोष दूंगी अपने माँ बाप को, कभी मैं दोष दूंगी अपने सास ससुर को, कभी मैं दोष दूंगी अपने घर वाले को, कभी मैं दोष दूंगी किसी न किसी रूप को, कभी हालातों को दोष दूंगी, कभी मैं किसी को दोष दूंगी। ये क्रिमिनल माइंड की शुरुआत है। जे समाज क्रिमिनल माइंड बहुत पैदा करता है, जे संन्यास की बात करता है, जे धर्म की बात करता है, पर जे धर्म को सन्यासी माइंड कभी पैदा नहीं करता। जहां का सिस्टम क्रिमिनल की जो सेवा करता है, वो किसी सन्यास की सेवा नहीं करता। सन्यासी की हम पूजा कर लेते हैं,
पर सन्यासी को हम समाज का मेंबर नहीं बना पाते। हम पीर पैगंबर ऋषि मुनियों को पूजा कर लेते हैं, उनके पूजा पाठ हठ जोग हवन करवा लेंगे, पर हमारे घर का कोई बच्चा सन्यासी बनना चाहे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारा बच्चा हमारे घर में बैठकर तकलीफ झेलता है, उसके साथ बुरा हो रहा होता है, वो माँ बाप को नहीं देखता, उसको देखता है गली मोहल्ला, उसको देखता है समाज, उसको देखता है परिवार, नहीं दिखाई देता, उस बच्चे का दुख नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता है परिवार क्या कहेगा, मोहल्ले क्या कहेगा, रोज दोस्त मित्र क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, सबकी फिक्र है। जो निर्दोष, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, उसकी और किसी का ध्यान नहीं, उसकी और कभी भी ये समाज नहीं देता, क्योंकि ये धर्म का समाज है। जो क्रिमिनल की सेवा करता है वो कुछ ना हो कर ले, समाज के आगे आप दे क्रिमिनल माइंड नू शांत करता है, क्रिमिनल माइंड की सेवा करता है, उसके थप्पड़ नहीं लगाता। और जिसको प्यार चाहिए उसको कभी प्यार नहीं करता। ये समाज है जो कहता है कि मैं धार्मिक हूं, जो कहता है कि मैं ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की धरती पर पैदा होया हूं, जो कभी डेरे में जाते हैं, कभी किसी माता के जाते हैं, कभी किसी मंदिर में जाते हैं, कभी किसी मस्जिद में जाते हैं, कभी किसी गुरु घर में जाते हैं, जिनको ये तक पता नहीं कि उनके घर में ही उनके बच्चे किस तकलीफ में हैं। उनको समाज की फिक्र है, उनको अपनी नाक की फिक्र है, उनको ये फिक्र है कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। क्रिमिनल माइंड पैदा करने में जे समाज जितना खतरनाक है, उतना जे सन्यासी अगर पैदा कर लेता, जे अपना सबूत दे देता कि मैं वाकया ही धर्म को हूं, इसने क्रिमिनल पैदा कर लिए, पागल पैदा कर लिए। क्या करना चाहिए हमको? अगर बच्चा गलत कदम उठाता है क्या करना चाहिए? एक बार माफ कर दिया, दो बार माफ कर दिया, तीसरी बार अगर वो गलत कदम करता है क्या करना चाहिए? पहले तो उस बच्चे को खुद को मर जाना चाहिए। सिंपल सी बात है मेरी तो। अगर वो सबके दुख का कारण बनता है, आपको मेरी बात बहुत कठोर लगेगी। एक महावीर है जैन धर्म के, महावीर ने कहा मेरे पैरों से चींटी भी ना मर जाए। उस ऋषि ने अपने पांव पर कभी भी जूते नहीं पहने कि मेरे पांव से के नीचे आके छोटी सी चींटी ना मर जाए। और उसने ही, ऋषि ने सबसे ज्यादा सुंदर हदायत दी है कि अगर आपको जीवन में लगता है कि ये जीवन जीने के योग्य नहीं है, आप अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ अपने लिए निर्णय ले सकते हो। आपको लगता है कि इस जीवन में आपके करने लिए कुछ नहीं है, आपके होने के लिए कुछ नहीं है, आपके जीने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपके जीवन के लिए आपको लगता है कि मौत बेहतर है तो आप मर सकते हो। वो इंसान जो कहता है आपके पांव से चींटी ना मर जाए, और उसने खुदकशी को इजाजत दी है। क्यों? काहे के लिए? क्या कभी आपने देखा है जो चींटी को नहीं मार सकता, वो कहता है उस इंसान को कि अगर तेरे करने के लिए, तेरे होने के लिए, तेरे जीने के लिए तेरे पास कोई भी चीज नहीं है तो खुद को मार सकता है। अगर तेरे को लगता है तेरे जीने से बेहतर तेरी मौत है, तू अपने आप को नए जीवन में लेके जाना चाहता है, इस तमाम जीवन में तेरे को जीने के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, तेरी ऑप्शन है आखिरी,
मौत तो आएगी ही आएगी। आज से 20 साल बाद आ जाएगी, आज से 40 साल बाद आ जाएगी। तू अपने आप को मार सकता है। मैंने इसकी बहुत ज्यादा गहरी अपने आप में लेके मेडिटेशन की। महावीर ने ऐसा कहा, महावीर ही ऐसा कह सकते थे। कोई बाबा नानक नहीं कह सकता था, कोई कृष्णा नहीं कह सकता था, कोई हजरत मोहम्मद नहीं कह सकते थे। किसी ने बात नहीं की कभी भी कि किसी चींटी को भी मारना पाप है। कभी कोई नंगे पांव नहीं चला कि मेरे पांव से नीचे से चींटी मर जाए। कभी किसी ने मुंह पर पट्टी नहीं बांधी कि मेरी सांसों में से कोई जीव ना मर जाए। ये बात सिर्फ महावीर ही कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने मौत की चरम सीमा को देखा था, जीवन की चरम सीमा को देखा था। वो बात वो ही इंसान कह सकता था, वो ही पीर कह सकता था, वो ही पैगंबर कह सकता था, जिसने मौत की गहराई में से भी जाकर देखा कि मौत क्या है, जिसने जीवन की गहराई में से जाकर देखा कि जीवन क्या है। वो पल जिसको मैं कहती हूँ खतरनाक पल, वो पल जो इंसान को सन्यासी भी बना सकता है, वो पल जो इंसान को क्रिमिनल माइंड भी बना सकता है। ये जो हमारी व्यवस्था है, ये क्रिमिनल माइंड तो पैदा कर लेगी, खुश हो जाएगी, क्योंकि बातें करने के लिए, न्यूज बनाने के लिए, बड़े बड़े चैनल चलाने के लिए हमको किसी सन्यासी की जरूरत नहीं, हमको क्रिमिनल की जरूरत है। क्रिमिनल पर जो स्टोरी बनेगी, किसी सन्यासी पर खबर क्या स्टोरी बनेगी? किसी सन्यासी पर। किसी ने जीवन को सुखी कर लिया, उसने क्या कर लिया? कौन से उसने बहुत बड़ा जिंदगी का रुतबा हासिल कर लिया। अगर किसी ने क्रिमिनल माइंड है और किसी ने क्राइम कर दिया, हमारे को कितनी कितनी बड़ी स्टोरी मिलेंगी। हम उसको कैसे घुमा सकते हैं और उसके जरिए हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ये जो हमारी संसारी व्यवस्था है, ये धर्म की व्यवस्था नहीं है, ये है इंसान के गुणों को लूटने की व्यवस्था। इंसान के गुणों को लूट लो, कभी समाज के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर। जो हमारे बच्चे हैं, जिनके गुणों को हम लूटते हुआ देख सकते हैं, हम उसको ही दोष दे देते हैं। कैसे हो आप माँ बाप? और वो माँ बाप कैसे हैं जिनके बच्चे थोड़े सालों बाद फिर कोई ना कोई क्राइम कर डालते हैं, किसी का दिल तोड़ डालते हैं। वो कैसे उन लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? कैसे? मैंने देखना है। मोनिका क्राइम करती है, मैं क्या करूंगी? उसकी क्राइम करने की नौबत कैसे आ गई? सबसे बड़ी दोषी मैं हूं अगर मोनिका क्राइम करती है। माँ और बाप सबसे बड़े दोषी हैं। माँ सबसे बड़ी दोषी, बाप को भी मैं उतना दोषी नहीं मानती जितना मैं मानती हूं कि माँ दोषी है। हमने नेचुरल वे के साथ क्रिमिनल माइंड को सुंदर बनाना है। हमने क्या किया है? इस संसार की व्यवस्था ने क्या किया है? अगर हमने खतरनाक माइंड वाले इंसान को सुंदर रूप देना है, क्या किया है? खतरनाक पल वाले लोगों को, क्रिमिनल माइंड को व्यवस्था तो दे दी है। उनसे डॉक्टर लोग इकट्ठा बहुत पैसा बना सकते हैं, पर उन लोगों को जिनके गुणों का चीरहरण करते हैं जिस समाज, किसी के गुण का नजायज फायदा लेते हैं, रिश्ते का नजायज फायदा लेते हैं। क्या करते हो आप? जहां पर मैं औरत को दोष देती हूं, आदमी क्या करता है? स्मगलिंग करता है। औरत क्या करती है? वो भी स्मगलिंग करती है। सुप्रीम कोर्ट किसकी बात सुनेगी? औरत की, चाहे वो कितनी भी गंदी या कितनी भी दोषी क्यों ना हो। आदमी को सदा कसूरवार ठहरा देगी।
मैं देखती हूँ मेरे पास मेरे माँ और मेरे बाप खड़े होते हैं। मैंने सदा जिंदगी में औरत का पक्ष लिया। झट से कह देती थी मैं भी कि आदमी का कसूर है। मेरा बाप मेरे आगे छुपा रहा मेरे से। मैंने देखा नहीं कि मेरा बाप कितनी तकलीफ झेलता है और मेरे बाप की जिंदगी कैसी है। औरत स्मगलिंग करती है रिश्तों की। दोषी है औरत इस समाज की। वो मां बनती है, मां बनने की मर्यादा को भूल जाती है। उसको समझ नहीं आती वो क्या अपने आगे कैसे जीवन को लेके आ रही है। गोद में बच्चा हो और गलत कदम उठाती है, आप सोच सकते हो कि वो मां कैसी होगी। वो सोच सकती है कि वो उसका आने वाला फ्यूचर जो हैगा वो बहुत अच्छा होगा। समाज क्या करता है इस बात पर? जो आपके धर्म है वो क्या करते हैं, आपके माँ बाप क्या करते हैं? आदमी को तो मैं दोष ही नहीं देती, माँ का दोष है, माँ के रूप का दोष है। माँ के पास बच्चा होता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ से वो खाना लेता है, माँ से वो सोच लेता है। माँ के हालात बच्चे पर असर करते हैं। बाप का तो कसूर ही नहीं है। जीवन में जितना दुख आदमी हंडाता है, औरत तो रोके मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। जो दुख आदमी हंडाता है वो औरत नहीं हंडाती है। औरत में 360 चरित्र हैं, 360 राजनीति है। इस औरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आदमी के पास शारीरिक बल है, औरत के पास मानसिक बल है। वो अपने मानसिक बल से आदमी को सुंदर बना सकती है। अगर वो अपने मानसिक बल का गलत फायदा कर उठाएगी, क्यों कहा गया है जमीन धरती को मां? कभी आप ऐसी बातों पर गौर नहीं करते? आदमी स्मगलिंग करता है, औरत रिश्तों की स्मगलिंग करती है, गुणों की स्मगलिंग करती है, लूटती है, अपने रिश्तों को लूटने वाली है। फिर कहती है कि मेरे को बराबरी चाहिए। किस बात की बराबरी चाहिए? शरीर में बराबरी हो सकती है, शरीर के बल में बराबरी हो सकती है। आदमी आदमी है, औरत औरत है। औरत को औरत बनकर रहना चाहिए, आदमी को आदमी बनकर रहना चाहिए। रिश्ते की मुझको तो इतना पता है, जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस दिन मेरी चाल बदल गई थी। जिस दिन मोनिका मेरी गोद में थी, जिंदर मर गई थी, मां पैदा हो गई थी। अगर मैं उस वक्त भी जिंदर को याद रखती, इसका मतलब है कि जो मेरे साथ घटना घट रही है उसके साथ मेरा कोई लगाव नहीं है। ये तो मेरा वक्त टपाऊ एक जिंदगी का हिस्सा है कि मैंने वक्त को टपाना है। जिस वक्त मेरे हाथ में डॉक्टर ने मोनिका को दे दिया, उस वक्त जिंदर मर गई, एक मां पैदा होगी। इस मां ने मोनिका को पालना है। इस मां ने अब खुद को नहीं पालना। मां को अब सोना चांदी नहीं चाहिए, मां को अब रिश्ते नहीं चाहिए, माँ को अब कुछ नहीं चाहिए। माँ को बच्चा चाहिए, उसके 5 साल बच्चे के लिए हैं। उसको अच्छी एजुकेशन, उसको अच्छा जीवन, उसको अच्छा माहौल, उसको अपनी लालसा को बंद करना पड़ेगा। अगर लालसा को बंद नहीं करेगी
वो कभी भी अच्छी माँ नहीं बनेगी। अगर वो अच्छी माँ नहीं बनेगी, वो कभी भी अपने बच्चे से अच्छा फ्यूचर, अच्छी आने वाले वक्त की उम्मीद नहीं रख सकती। अच्छा वक्त आएगा ही नहीं। ये भी मैं बात दूरी बार कहती हूँ, दावे से कहती हूँ, ऐसी औरत के पास कभी भी अच्छा फ्यूचर कभी नहीं आएगा, भूल जाए। अगर उसने अपने औरतपन को एक अलग रख के अपने आज माँपन के हिस्से को सुंदर ना बनाया, अगर वो आज भी, मैं गलती की थी, 6 साल बाद मैं उसी जगह पर खड़ी थी, आज मेरे सिर पर, मेरा सिर ऊंचा नहीं था, मेरा आज सिर नीचे था। मैं कैसे सिर ऊंचा कर सकती हूँ? ना तो मैं सिर ऊंचा कर सकती हूँ अपनी माँ के आगे, ना बाप के आगे, ना अपने सास के आगे, ना अपनी ससुर के आगे, ना ही मैं अपने घर वाले के आगे। सबसे बड़ी मैं दोषी बन जाऊंगी दर्शन की। दर्शन के आगे मेरा सिर झुक जाएगा। आंखें तो क्या, मैं कभी अपना सर भी उठाकर नहीं देख पाऊंगी। अगर मैं हूं थोड़ी सी भी अच्छी, मुझको मर जाना चाहिए अपने आप की शर्म में। मुझको सोचना चाहिए कि मैंने क्यों गलत कदम लिया, और इस गलत कदम का मैं कितनों के दिल दुखा दिए, और मैंने कितनों को बुरा बना दिया। मेरे कितने दोस्त मित्र थे जिनसे मैं छूट गई। नीना मेरी दोस्त, मेरी सबसे प्यारी नीना दोस्त होती थी उस वक्त। और मेरे वो दोस्त जिनका मैं जिक्र किया कि जब अरियाना पैदा हुई थी, जैसे किसी राजमहल में किसी राजे के घर में बच्चा पैदा होता है, और इतना मेरे घर में सामान आया हुआ था। टैची के टैची अरियाना के लिए कपड़े, डॉलर के डॉलर अरियाना के लिए, मेरे के लिए, दर्शन के लिए, सब के लिए। और मेरे एक छोटे से गलत कदम ने, मैं गलत कदम क्या था, वो गलत कदम साबित हो गया, क्योंकि इंसान अच्छे ना निकले। मैंने उनका जीवन सुखी करना चाहा था, अपने पैसे भी गवा लिए, और मेरे हाथ क्या लगा, चंगे काज के लिए किसी का, मैं सुखी थी, मैं तो सुखी थी। सुख में भी, किसी को सुख करने में, मैं किसी को सुख करने जा रही हूं। मैं किसी के लिए सुख का बीज बीज सकती हूं अगर वो गलत इंसान है। मैं किसी के साथ 2 महीने रहती हूं और उसको प्यार करती हूं, और मैं ये भूल जाती हूं कि ये मेरा नहीं। मैंने उसको अपना समझा। वो क्रिमिनल माइंड होके फिर अपने क्रिमिनल माइंड को जगाता है। मैं घर से निकलती हूं, मेरा घर सुखी है, मैं अब इस परिवार को सुखी कर लूं। 6 साल तक मैं उस परिवार के पीछे रही। उन्होंने मुझको वहीं पर खड़ा कर दिया जो मेरा वही पल था, खतरनाक पल। उस खतरनाक पल को फिर मैं आके वहां पर चेंज किया। 6 साल लग गए मुझको वहीं पर आने के लिए। पर क्या मेरी नीना, मेरी दोस्त, मुझको वैसे मिली? वो मुझको वैसे ही मिली, भैन तू किथे गई सी? पर क्या मेरी आंखें उसके साथ मिली? मैंने तो अच्छा काम किया था, मैं तो फिर भी आंखें नहीं मिला सकी। पर जो क्रिमिनल माइंड होगा वो आंख कैसे मिलाएगा? उसकी जरूरत कैसे होगी ऊंची बोलने की? अब वो कैसे आंख मिलाएगा किसी के साथ?
जिसने मैंने बेकसूर नीना को गवा लिया। मेरा और नीना का जो प्यार था वो मेरे एक छोटे से पल ने खो लिया। नीना तो वहीं की वहीं खड़ी है, पर मैं अपना सिर अब उसके आगे कैसे उठाऊंगी। मेरा सिर सदा ही उसके आगे झुका रहेगा, क्योंकि उसने नहीं मुझको छोड़ा था, मैंने उसको छोड़ा था। चाहे मैं अच्छे काज के लिए ही छोड़ा था, मैं अच्छे काज के लिए उसको भी तो साथ लेके जा सकती थी। जहां पर तो क्रिमिनल माइंड है, अगर अच्छे काज के लिए 6 साल खराब हो गए। आपको पता है कि अगर हम गलत कोई स्टेप लेते हैं जिंदगी में, तमाम जीवन खराब हो जाता है। हमको लगता है कि हम जीत गए, हमको लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्ते, मेरे ससुर सास, मेरे घर वाला मेरे साथ रल गए। सब बुलाएंगे समाज के लिए, सब समाज के लिए बुलाएंगे मुझको, सब बुलाएंगे समाज के लिए, परिवार के लिए, दोस्त मित्रों के आगे अपनी नक रखने के लिए, पर मुझको प्यार कभी भी कोई नहीं कर पाएगा। मेरे पर भरोसा कभी नहीं कोई कर पाएगा। किस रूप से मैंने कौन सा रूप दिखाया है नीना को, मैंने कौन सा रूप दिखाया है अपनी माँ को अपना, मैंने कैसा रूप दिखाया है अपने सास ससुर को, और मैंने कैसा रूप दिखाया है अपने घर वाले को कि वो मेरे पर भरोसा कर सके। मुझको अपना लेंगे लोगों के आगे, पर वो मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। दिल को चैन अब कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे आसान सवाल भी यही है, और सबसे, क्योंकि ये पल फिर वो ही आ गया, यही है वो खतरनाक पल जिसके भीतर अच्छा और बुरा, जिसके भीतर आसानी और तकलीफ, जिसके भीतर सहज सरल और कठिनाई दोनों ही छुपे हुए होते हैं, जिसको निचोड़ना, जिसको निकालना हमारे मन की व्यवस्था का हिस्सा होता है। हमारे मन की व्यवस्था कैसी है, हमारी मानसिक दशा कैसी है, वो इस पल्स में से कैसे अपने आप को प्रफुल्लित करती है या अपने आप को नीचे दसा लेती है। परमात्मा ने हमसे कभी भी कोई चीज खोई नहीं। हमको हर काम में मदद मिलती है इस प्रकृति से, हमारे मानसिक लेवल पर भी, हमारे परिवार के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी, हर चीज हमारे लिए वहीं पर उपलब्ध है। हर पल में हमारे लिए कठिनाई भी है, आसानी भी है। वो हर इंसान पर डिपेंड है कि उसका माइंड कैसे काम करता है। जहां पर आता है सबसे बड़ा रुतबा उन लोगों का जिनको हम कहते हैं ऋषि मुनि, जहां पर जो सही इनलाइटेड पर्सन है, जिसके पास है सेल्फ रियलाइजेशन, सिर्फ वो इंसान काम आएगा। जहां पर इस स्टेज पर जहां पर गुरु की जरूरत है वो काम आएगा, जहां पर मेडिटेशन की जरूरत है वो सही इंसान, जिसको पता है कि आत्मबोध क्या है। जहां पर कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा, कोई माँ काम नहीं आएगी, कोई बाप काम नहीं आएगा। जहां पर ऐसे माइंड को सिर्फ एक ही इंसान चाहिए, एक ही गुरु चाहिए, एक ही ऋषि चाहिए, एक ही मुनि चाहिए, जो हो आत्म प्राप्ति वाला। वो बताएगा कि तेरे मन की व्यवस्था कैसी है, अब तुझको कैसे कदम उठाना चाहिए। वो इस खतरनाक पल का कैसे सही उपयोग होगा, सिर्फ वो दिखा सकता है और कोई भी नहीं। नहीं तो इसके बाद जो जीवन होता है क्रिमिनल माइंड का, बहुत खतरनाक होता है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है
हमारी सामाजिक व्यवस्था में जैसे जगह जगह पर हॉस्पिटल बने हैं, वैसे ही जगह जगह पर गुरुकुल बन जाने चाहिए। वैसे हम बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं कि हम बहुत ही धर्मक मुल्क के वासी हैं। हमारी जो धरती है, जो देवताओं की धरती है, क्रिमिनलों की धरती है। जे संसार क्रिमिनल को पालता है, किसी सन्यासी को नहीं पालता। सन्यासी छोड़ देता है संसार को, जो क्रिमिनल को पालता है उसके लिए व्यवस्था करती है सरकार, पैसों की, दवाइयों की, हर चीज की व्यवस्था करती है। कभी किसी सन्यासी को, कभी किसी को पालते देखा है? कभी कोई गुरुकुल बनते देखे हैं आपने? इस संसार में कुछ भी नहीं बनता। ये संसार खतरनाक पल में पैदा हुआ एक क्रिएशन का हिस्सा है। ये संसार वही पल जो सदियों में किसी के द्वारा रचा गया होता है। इसकी व्यवस्था ही ऐसी है। प्लीज अपने बच्चों की ओर ध्यान दो। आपके बच्चे के गुण जो हैं, संसार को छोड़ो, समाज की नाक की फिक्र मत करो, अपने गली मोहल्ले वालों की फिक्र मत करो, अपने बच्चों की तरफ देखो। आपके बच्चों के गुणों को कोई लूट ना पाए। पैसा लूटता है, लूट लेने दो, पर आपके बच्चों के जो गुण हैं, उनकी गुण रूपता को कोई लूट ना पाए। आपके घर में ही लुटेरे बैठे हैं जो आपके गुणों को लूट रहे हैं। अपने उस गुणों को बचाओ, प्लीज गुणों को बचा लो। अगर आप में सच ही धर्म है, अपने घर को बचा लो। घर में जो भी सुंदर इंसान है उसको लूटने मत देना, उसके साथ खड़े हो जाना, उसको कोई लूट ना पाए। मेरा बाप जिंदा होता, मैंने बाप से कहा था, इस मां से मैंने तुझको डिवोर्स दिलवा देना है। एक दिन भी उस इंसान ने सुख की सांस नहीं ली। एक दिन भी बीबी ने बापूजी को सुख की सांस नहीं लेने दी। और मैं उनकी बेटी थी, मैं अपने बाप का दुख नहीं देख सकती थी। मेरे बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने देखा कि हर इंसान, चाहे मेरी बुआ है, चाहे मेरा ताया है, चाहे मेरा चाचा है, चाहे मेरा दादा है, सब ने मेरे बाप के गुणों का चीरहरण किया है। किसी ने उस इंसान को ये नहीं कहा कि तू कितना अच्छा है, उसको कभी जप्पी नहीं पाई। सब ने उसका शोषण किया है। जे समाज, जे रिश्ते, सब शोषण करते हैं इंसान के दिल का। मोनिका का कोई शोषण करके देख ले। मैं कहती हूं, मोनिका डेवी रियाना का कोई शोषण करके देख ले। उनको गुणों को बचाना आता है। माँ बाप का सबसे पहला फर्ज है बच्चों को सिखाएं कि गुणों की रक्षा करनी है, ना कि पैसे की रक्षा करनी है। गली मोहल्ले की फिक्र नहीं करनी, पहले खुद के दिल की फिक्र करनी है। कहते हो धार्मिक है ना आप, कैसा धर्म है आपका? कैसा है जे आपका गली मोहल्ला, और कैसा है जे आपका समाज, और कैसा है जे आपका सब कुछ? सब फजूल। दुख उठाओगे, आपके बच्चे भी दुख उठाएंगे, आप भी दुख ही झेलोगे। दुख को ही झेलते झेलते इस दुनिया से कूच चलाना कर जाओगे। सुख की कभी सांस नहीं देख पाओगे अगर आपको जीने की अपनी जो सोच है उसको ना बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को सोचते हो कि आप धर्म का माइंड वाले हो, पहले गुणों की रक्षा करनी पड़ेगी। आपके ही घर में आपके गुणों को लूटने वाले बैठे हैं। पहले आपको अपने घर के लोगों से ही अपने गुणों को बचाना पड़ेगा। गलत है जो गलत है, उसके साथ कोई भी रिश्ता हो,
गलत को गलत कहना ये धर्म की नीति है, ये समाजिक नीति नहीं है। समाजिक कहेगा क्रिमिनल को बनाओ और क्रिमिनल को पालो, ये संसार व्यवस्था ऐसे चलती है। धर्म कहेगा दिल को बचाओ, गुणों को बचाओ, ये धर्म की व्यवस्था है। खुश रहो।